राधा रानी के एक पावन चरित्र सुनाता हूँ मैं। जब प्रभु श्री कृष्ण मथुरा गए थे उद्धव के साथ, तो गोपियाँ बहुत उनके याद में रो रही थी और सबसे ज्यादा दुखी तो राधा रानी थी। एक दिन एक गोपी ने कहा राधा रानी से कि मेरे सपने में आए थे प्रभु श्री कृष्ण, उन्होंने मेरी माखन चुराई। ये बात सुनकर राधा रानी मुस्कुराई, हंसी। फिर और एक गोपी ने कहा राधा रानी से कि हाँ, प्रभु श्री कृष्ण मेरे भी स्वप्न में आए और मेरे पैर में कांटा चुभ गया था, वो उस कांटे को निकाल दिए और जैसे ही मैंने पकड़ना चाहा गायब हो गए। और एक गोपी ने कहा राधा रानी से मेरे सपने में भी आए थे प्रभु श्री कृष्ण, मैं यमुना से मटकी नहीं उठा पा रही थी, जल नहीं ला पा रही थी, तो वो मेरे संग मदद किए घर तक लाने में, और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखी गायब हो गई। तो फिर गोपियों ने पूछा राधा रानी से, क्या राधा रानी आप तो प्रियतम की तो सबसे प्रिय सखी है ना, तो आपके स्वप्न में आए थे क्या प्रभु श्री कृष्ण? तो राधा रानी ने उत्तर दिया कि तुम लोग धन्य हो कि ठाकुर जी तुम्हारे स्वप्न में आते हैं। जब से कन्हैया मथुरा गया है तो मेरी नींद को भी लेकर के चला गया। अब जब मुझे नींद ही नहीं आएगी तो स्वप्न कैसे देखूं? दिन रात कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कान्हा कान्हा कान्हा, उन्हीं के इंतजार में रहती। ललिता ने कहा कि आपको कुछ बीमारी हुई है क्या? अपने अपने कभी बात करते हैं अपने आप से ही, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। तो राधा रानी ने सोचा ललिता सही कहती है, मुझे कुछ तो बीमारी हुआ है, क्योंकि राधा रानी जब श्री कृष्ण के याद में अपने अपने बातें ही करती थी, कभी हंसती थी कभी रोती थी। एक बार यमुना के तट पर राधा रानी बैठी है कृष्ण के याद में। तो राधा रानी ने सोचा कि श्री कृष्ण को एक संदेश भेजूं। अपने गले से एक माला निकाला और माले को यमुना जी में बहा दिया और कहा, हे यमुना जी, आप इस माले को प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचा दीजिएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं बताइएगा कि मैं उनके याद में रोती हूँ, दुखी हूँ, नहीं तो वो भी दुखी हो जाएंगे। और माले को यमुना जी में बहा दिया। तो श्री कृष्ण स्नान कर रहे थे ना, नहाते उनके हाथ में वो माला आ गई और राधा रानी की माला उनके हाथ में आई तो उन्होंने उद्धव को दिखाया, उद्धव देखो ये राधा रानी की माला है। उन्हें कैसे पता चला? सुगंध भी दे रही थी, सुगंध सूंघी, तब देखा ये तो राधा रानी का है। उद्धव को दिखाया, उद्धव देखो ये राधा रानी का माला है। तो उद्धव ने कहा कि अच्छा ये राधा रानी का माला है, अवश्य ही राधा रानी ने आपको कुछ संदेश भेजा होगा। तो
प्रभु श्री कृष्ण ने पता करने के लिए एक दूत को भेजा, हंस को दूत बनाकर भेजा और कहा देख के आओ गोपिया ब्रज में अभी क्या हालचाल है। जब ब्रज गए तो हंस ने सारी बात देखी और आकर के बता दिया प्रभु को, प्रभु सब आपके दुख में है। राधा रानी तो बहुत ज्यादा दुख। ये बात सुनकर प्रभु दुखी हो, दिन रात दुखी होते रहे। एक दिन सभा में श्री कृष्ण दुखी होकर रो रहे थे तो एक सभासद ने देखा, अरे प्रभु रो रहे, भगवान रो रहे हैं। सबने देखा तो भगवान रोते रोते सभा से भाग गए। तो सभासदों ने कहा उद्धव को, अरे पकड़ो पकड़ो, भगवान कहाँ जा रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, है ना मैया जी। अब भगवान रो रहे हैं, ये उद्धव गए तो उद्धव ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो प्रभु। तो एक व्यक्ति ने कहा क्या पता ब्रज की याद आ रही हो। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैया की याद आ रही है। एक व्यक्ति ने कहा नहीं, इसे अवश्य ही गोपियों और राधा रानी की याद आ रही है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। फिर उद्धव आए वहां पे तो श्री कृष्ण ने फिर से अपने पीताम्बर को, कर कमल में जितने भी श्रृंगार की वस्तुएं थे उद्धव को दी और कहा उद्धव जाओ और जाकर के ब्रज में राधा रानी उन लोग की हालचाल पूछ करके आओ। अब रथ पर सवार तो ब्रज जैसे ही उद्धव पहुंचे, सारे जो श्री कृष्ण के सखा थे सब धूम धूम से नाचने लगे। अरे कन्हैया आ गया, लाला आ गया, कन्हैया आ गया, लाला आ गया, आ गया लाला आ गया, आ गया। सारे सखा दौड़े दौड़े रथ के पास चले गए, लेकिन एक छोटा सखा था, छोटा, वो नहीं गया। सबने क्या पूछा तुम नहीं जाओगे क्या। उन्होंने कहा उसने कि क्यों जाओ, यदि कन्हैया होता तो इतनी देर ना करता, दौड़े दौड़े रथ से कूद करके गले से लगा लेता। फिर सबकी जो खुशी थी मुंह में सब दुखी में बदल गई, सब दुखी हो गए। तो सारे सखाओं ने उद्धव से पूछा क्यों आए हो यहाँ, कृष्ण को याद नहीं आती हमारी। उन्होंने कहा कि देखो मैं रानी के लिए नहीं आया हूँ, मुझे नंद महल का पता बताओ। तो मैंने कहा अच्छा हमसे कोई मतलब नहीं है ना, नंद महल का पता बताने आए हो। वहाँ जहाँ पानी गिर रहा है ना वहाँ पे है नंद महल, चल जाओ। अब उद्धव ने कहा पानी गिर रहा है इसका मतलब, उन्होंने कहा ये जो पानी है ना मैया यशोदा की अश्रु है, दिन रात रोते रहती है कि मेरा कन्हैया कब आएगा। फिर उधर चल पड़े, वहां नंद बाबा को प्रणाम किया और नंद बाबा से पूछा मैया यशोदा कहाँ है, उन्हें कन्हैया की याद नहीं आती। तो नंद जी ने कहा कि क्या बताऊं, उसे याद ही नहीं रहता, वो भूल जाती है। यदि याद रहता तो यशोदा तड़प तड़प कर अभी मर जाती, जीवित नहीं रहती, लेकिन वो भूल जाती है। तो मैया यशोदा आई तब उसे याद आ गया, अरे मेरा कन्हैया तो वहां था मथुरा में। तो मैया यशोदा ने पूछा पुत्र मेरे कन्हैया को वहां माखन मिल जाती है। उद्धव ने कहा क्या बताओ मैया, जब से वहां गए हैं प्रभु तो माखन को हाथ तक ही नहीं लगाते,
कहते हैं कि मैया जिस तरह बनाती थी उस तरह स्वाद नहीं है। गोपियां जिस तरह माखन निकालती थी, राधा जिस तरह निकालती थी उस तरह नहीं है। तब उद्धव जी ने कहा मैया ठीक है, मैं राधा रानी से मिलकर आता हूँ, सुना है बहुत बड़ा प्रेम करती है श्री कृष्ण से। अब मिलकर आता हूँ राधा रानी और गोपियों से। जैसे ही गए, गोपियों और राधा रानी का एक जैसे ग्रुप में रहता है ना, सब साथ में बैठी है, ज्योति प्रकाश उठ रही है। तो उद्धव राधा रानी के पास गए और कहते हैं राधा रानी, हम श्री कृष्ण के मित्र हैं। श्री कृष्ण ने हालचाल पूछा है आपका। श्री कृष्ण ने एक पत्र भेजा था। तो उन्होंने कहा राधा रानी को कि सुनिए राधा रानी, ये पत्र भेजा है श्री कृष्ण ने। राधा रानी ने कहा मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मैं यदि पढ़ूंगी तो मेरी अश्रु से ये जो स्याही है वो सब मिट जाएगी, और मैं इसे हृदय से लगाऊंगी तो हृदय से जो व्याकुल आकुल की जो अग्नि है वो इसे जला देगी। तो उन्होंने कहा कि आप रोती क्यों है, श्री कृष्ण आ जाएंगे। तो राधा रानी कहती है मैं सिर्फ भाव से रोती हूँ, हृदय से नहीं रोती। यदि हृदय से रहूंगी तो मेरे हृदय में प्रभु श्री कृष्ण विराजते हैं। यदि मैं हृदय से रहूंगी तो मुझे कष्ट नहीं होगा, बल्कि उन्हें कष्ट होगा। तो राधा रानी ने एक पत्र लिखा। रुको, हम श्री कृष्ण को एक पत्र भेजते हैं। कहा राधा रानी ने ललिता स्याही और पत्र लाओ, कलम लाओ। ललिता ने लाया और कथा लिख दी पत्र। तो जब पत्र लिखी तो उद्धव जी को दे दिया। उद्धव ने कहा मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकता हूँ मैं। तो राधा रानी ने कहा हाँ ठीक है पढ़ो। अब उद्धव ने पढ़ा। सबसे पहले मैं लिखा था, हे राधा रानी, मैं तुम्हारा श्याम सुंदर, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अब ये पत्र पढ़कर उद्धव जी बहुरा जाते हैं और कहते हैं उनकी सखियों से कि ये राधा रानी क्या लिख रही है। राधा जी अपने आप ही को पत्र लिख रही है, अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण मान रही है। तो ललिता ने कहा इधर आओ। ललिता ने अपने चरणों में बैठाया और कहा देखो, जब प्रिय अपने प्रियतम के लिए प्रेम में खो जाती है तो वो पागल हो जाता है प्रेम में। प्रेमी और पागल में कोई अंतर नहीं है। यदि पागल प्रेमी रहा तो जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेमी पागल जरूरी है, जरूर है। प्रेमी को पागल होना जरूरी है। जो प्रेमी रहता है वो पागल हो जाते हैं। और ऐसे आकुल दुखी में राधा रानी अपने आप को प्रियतम श्री कृष्ण समझती है, श्याम सुंदर। तो उन्होंने कहा उद्धव जी ने ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ललिता ने कहा समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। यदि प्रेम रहता तो अवश्य ही समझ में आ। तो बात करते करते राधा रानी के चरण में एक भौरा बैठ गया। वो भौरा काला भौरा था। तो उन्होंने राधा रानी ने कहा कि क्यों आए हो यहाँ, तुम अवश्य ही श्री कृष्ण के दूत होगी। उन्होंने कहा आप कैसे पहचान गए।
तो उन्होंने कहा ये भौरा भी काला और श्याम सुंदर भी काले, तो ये अवश्य ही श्याम सुंदर का होगा दूत, श्याम सुंदर का दूत होगा। है ना? तो राधा रानी ने उस दूत को भगा दिया, चल भाई यहाँ से, पट पट भगा दिया। अब राधा रानी को ख्याल आया, अरे क्या पता ये भौरा श्री कृष्ण को बता दे कि मैंने ऐसा किया, तो श्री कृष्ण तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उसे बुलाया। अच्छा हम कुछ नहीं करेंगे। फिर से भौरा बैठ गया, कहा क्या बोल रहे हो, क्या बताना चाहते हो? भौरे ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों होते हो? श्री कृष्ण ने आपको एक पीताम्बर की दी थी ना बांसुरी, आप उसे बजा लीजिए, श्री कृष्ण तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, राधा रानी ने, कि मेरे जब प्रेमी के पुकारने से प्रियतम आएंगे, तो ये कैसा प्रेम, ये कैसा प्रेम हुआ? यदि मन की बात प्रभु जान जाएंगे तो वो अब स्वयं आ जाएंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा। यदि प्रभु प्रेम करते हैं हम लोग से तो बुलाने की क्या ही जरूरत, बिना बुलाए तो आ जाएंगे। अब राधा रानी ने उस बांसुरी को कान से सिखाया, अब बांसुरी बोलने लगी। अब ये देखकर तो राधा रानी और उद्धव और भी बोर आ गए। पहले तो भौरा बोल रहा था, बांसुरी बोल रही है, बांसुरी। अब बांसुरी ने कहा, अब दुखी ना हुई, प्रभु जल्द ही आ जाए, जल्दी आ जाए। अब उद्धव ने पूछा, ये क्या हो रहा है? ललिता ने कहा, सुनो, तुम कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने रहो यहाँ, सब बात पता चल जाएगी। तुम्हें प्रेम नहीं जान पा रहे हो। तो उद्धव जी ने कहा कि मुझे प्रेम जानना है। तो ललिता जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ दिन, कुछ समय रहना ही पड़ेगा। उद्धव जी 6 महीने रहे ब्रज में। फिर प्रेम समझ में आ गया, प्रेम में इतने पागल हो गए। आए थे स्वर्ण धोती अच्छे पहन करके, और प्रेम में इतने पागल हो गए, फटे धोती, कपड़ा, कुर्ता सब फटा है। और कृष्ण नहीं, केवल राधा 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 राधा, कृष्ण को छोड़कर राधा राधा नाम में ही समाहित हो गए। राधा 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 गुणगान करते रहे। इसलिए मैया, हम लोग भी भगवान का गुणगान करेंगे, राधा 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 नाम जपते रहेंगे, तो राधा रानी हम पर भी कृपा करेगी ना। इसलिए नाम जपा करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए ना। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भजन करो। क्या पता, यदि आप लोग सोचते हैं कि क्या आज नहीं कल से नाम जप करूंगी, भगवान का भजन करूंगी, अरे अभी, आज से नहीं, अभी से भजन करना, नाम जपना स्टार्ट कर दो। मृत्यु कभी भी आ सकती है। आपको थोड़ी पता है कि मृत्यु कब आएगी? मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्या पता कल बोले आज ही मृत्यु को प्राप्त हो गए शाम को, तो फिर कुछ भी नाम जप नहीं किया, जब मरे भगवान के पास गए, कुछ तो पुण्य किया नहीं, कुछ नाम जपा है नहीं, नरकवासी गए ना। नाम जपना चाहिए, भगवान का चिंतन करा कर। राधे राधे।